हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रॉस रेशियो। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी उस बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है और बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है वो भी अपन ने वहाँ पर अच्छे से देखा है। अब देखो, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक जो और यहाँ पर एक अपना को गुणधर्म देखने को मिलता है उसको अपन क्रॉस रेशियो से डिफाइन करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्रॉस रेशियो को किस तरह से बायलिनियर जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से अपन क्रॉस रेशियो को कैसे देख सकते हैं उसको यहाँ पर आज अपन समझेंगे। अब देखिए, क्रॉस रेशियो के अंदर डिफाइन क्या होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर तीन जो है पॉइंट्स उठाते हैं, तीन बिंदु उठाते हैं जेड प्लेन के अंदर, जिनका अपन इमेज देखते हैं किसके अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर, और उन्हीं के अपन बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपन जो उनकी इमेजेस है उनके अंदर क्या देखते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है उसको बताऊँगी। ठीक है, तो द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण जो z तल में, z तल के z1, z2 व z3 बिंदु को w तल में w1, w2 व w3 में प्रतिचित्रित करता है। मतलब ये जो अपनी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उसका अपन जेड प्लेन के अंदर कोई अपने पॉइंट्स है z1, z2, z3, उनका अपन बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से w1 जो अपना w तल है, w प्लेन है, उसके अंदर जब अपन उसकी इमेज देखते हैं तो w1, w2 और w3 प्रतिचित्रित होती है, w3 अपने को फाइंड आउट होती है। तो उस केस में अपने को पास में एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होती है क्रॉस रेशियो की फॉर्म में, w माइनस w1, w2 माइनस w3 अपॉन w1 माइनस w2, w3 माइनस w। ठीक है, ये जो होती है इसको अपन क्रॉस रेशियो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और ये वैल्यू जो है वो अपनी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है अपनी z की फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती है उनके बराबर में होती है। और z की फॉर्म में जैसे अपना w डिफाइन है वैसे ही z माइनस z1, z2 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2 और z3 माइनस z। क्लियर है। अब यहाँ से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि अपने को यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो निकालनी है, जो उनके जोड़ घटाव करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जब अपन प्रूफ करेंगे तो अपन जानते हैं कि अपन W क्या डिफाइन करते हैं, W अपन डिफाइन करते हैं AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, यही अपन W डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से है, अगर मैं देखूँ W1 तो w1 किसकी इमेज है, z1 की, तो ये हो जाएगा AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। इसी तरह से w2 हो जाएगा AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। और w3 जो होगा वो हो जाएगा AZ3 प्लस D अपॉन B है यहाँ पे CZ3 प्लस D। ये वैल्यू जो है वो इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। अब अपने को इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो w माइनस w1, दूसरा w2 माइनस w3, फिर w1 माइनस w2 और w3 माइनस w। ये चारों चीज़ें अपने को यहाँ पे निकालनी होगी सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ उसको, और इनको निकाल के इनको सॉल्व करके फिर अपन क्या करेंगे, इनका डिवाइड करवा देंगे एक दूसरे में, तो देखेंगे कि अपने पास क्या वैल्यू बचेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना है w माइनस w1। ठीक है, सबसे पहले निकालना है क्या, w माइनस w1। तो निकाल लेते हैं
W माइनस W1। तो देखिए अपने पास है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D माइनस AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D, ये वैल्यू है अपने पास। तो देखिए जब अपन इनको सॉल्व करेंगे अपने पास वैल्यू है, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी CZ प्लस D और CZ1 प्लस D। ये तो दोनों अपने को पता ही है कि क्या आने हैं, मेरे LCM यहाँ पर डिफाइन है होने हैं। ठीक है, जब पूरा काट पीट के अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC और यहाँ पर आएगा Z माइनस Z1। क्लियर है। इसी तरह से ये जो वैल्यूज आप इनको घटा के देखोगे ना अपना, जो लिटरली जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास यही वैल्यू बचने वाली है। ठीक है, इसी तरह से अपना आगे का जो पॉइंट है वो भी डिफाइन हो जाएगा। तो मैं आगे की जो वैल्यूज़ है उनको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। अगर मैं देखूँगी W2 माइनस W3, तो W2 माइनस W3 बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी है, ये वाली वैल्यू सब में सेम रहेगी। AD माइनस BC ही रहेगी और यहाँ पर आ जाएगा Z2 माइनस Z3 और नीचे जो है वो आ जाएगा C Z2 प्लस D और C Z3 प्लस D। इस तरह से ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इससे अगला W1 माइनस W2, तो W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। ठीक है, इस तरह से ये भी डिफाइन हो जाएगा। और इसी तरह से अपनी जो फोर्थ वैल्यू है W माइनस W3 माइनस W, तो वो क्या आ जाएगी AD माइनस BC Z3 माइनस Z। ठीक है, Z3 माइनस Z अपॉन C Z3 प्लस D और CZ प्लस D। इस तरह से ये जो वैल्यूज है अपने पास चारों डिफाइन हो जाएगी। अब ये अपने को इन चारों को क्या करवाना है, जो जिस पैटर्न में था उसको अपने को उस पैटर्न के अंदर लिख के सॉल्व करना। मैं इसको पूरा हटा देती हूँ, वैल्यूज़ को अपने यहाँ पे दोबारा अपन ऑपरेट करवा लेंगे। जहाँ पर जिसकी वैल्यू रखनी है वहाँ पर अपन उसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास जो है, जो वैल्यू अपने को चाहिए वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे। अब आगे जो है अपने को निकालना था W माइनस W1 पहला, W2 माइनस W3 अपॉन में W1 माइनस W2 और W3 माइनस W, यही तो निकालना है। बस अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। तो पुट कर देते हैं। पहली ये होगी AD माइनस BC, इसके साथ आएगा Z माइनस Z1 अपॉन CZ प्लस D CZ1 प्लस D इंटू में यहाँ पे आएगा AD माइनस BC इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन में CZ2 प्लस D CZ3 प्लस D अपॉन में आ जाएगा नीचे। अपन इनकी वैल्यू रखेंगे तो AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, इन चारों की वैल्यूज़ को यहाँ पर अपन पुट करें कंबाइनली और इनटू में आ जाएगा AD माइनस BC Z3 माइनस Z अपॉन CZ3 प्लस D CZ प्लस D। ठीक है, ये क्रॉस रेशियो अपन इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखिए जो जो वैल्यूज अपनी कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल
इससे ये कैंसिल, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। सी जेड प्लस डी से सी जेड प्लस डी कैंसिल हो गया। सी जेड वन प्लस डी से सी जेड वन प्लस डी, सी जेड टू प्लस डी से सी जेड टू प्लस डी, और सी जेड थ्री प्लस डी से सी जेड थ्री प्लस डी जो है वो अपना कैंसिल हो गया। तो देखिए अपने पास क्या वैल्यू बच गई, अपने पास बच गया जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन में जेड वन माइनस जेड टू और जेड थ्री माइनस जेड। और यही अपने को यहाँ पर क्रॉस रेशियो के अंदर प्रूफ है करना था कि W माइनस डब्लू वन, डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री अपॉन डब्लू वन माइनस डब्लू टू और डब्लू थ्री माइनस जो W है वो अपना इस तरह के पैटर्न के बराबर में यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने क्रॉस रेशियो के बारे में डिस्कस किया है कि क्रॉस रेशियो कोई भी अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जिसके लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होती है, उसके लिए अपन क्रॉस रेशियो को किस तरह यहाँ पर इन जो नंबर्स है उन पर अप्लाई करते हैं और किस तरह से इनकी इमेज से अपन क्रॉस रेशियो को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।